जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरपाल जी के जिस पर। तो दोस्तों आज 24 जुलाई और 24 जुलाई से दोस्तों आपका 31 जुलाई तक आपका अग्निवीर एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस फिजिक्स और करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो जिनका भी दोस्तों आगे एग्ज़ाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और जिनका भी दोस्तों अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है और आप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जो आपका प्रश्न आया था उसमें कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट दोस्तों आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कन्वर्जेंस पे दोस्तों आपका कार्य करता है रॉकेट। इसके बाद आपका है कि दोस्तों की यूनिट ऑफ वर्क नहीं है। तो दोस्तों यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, तीन ऑप्शन आपका यूनिट ऑफ वर्क वर्क का यूनिट था। तो दोस्तों आपका जो केजी मीटर पर सेकेंड जो आपका ऑप्शन में था वो आपका वर्क का यूनिट नहीं था। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन आया था आपका कि जब एक ऑब्जेक्ट आता है और दीवार पर चिपक जाता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो दोस्तों चेंज इन मोमेंटम आपका जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जीरो राइट आंसर था। इसके बाद आपका पूछा था प्रकाश की सीमा। तो प्रकाश की सीमा दोस्तों 380 से 780 के बीच आपका होगा। तो ऑप्शन में 380 से 780 था तो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पूछा था। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल दोस्तों आपका आंसर है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दोस्तों आपका इतना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों 400 nm से 700 nm तक आपका वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद एमस्ट्रॉन्ग में पूछा होगा तो 4000 से 700 एमस्ट्रॉन्ग दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेफरेंस टू मिरर। आपका इस टाइप की एक प्रश्न आया था जिसका जो सही आंसर दोस्तों आपका 4 मीटर पर सेकंड आपका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था एनपीएन में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है किसमें। तो दोस्तों एनपीएन में सबसे ज़्यादा डोपिंग आपका एमीटर में होता है। तो दोस्तों आपका एमीटर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दोस्तों अक्ष पर आपका झुकी हुई है। इसके बाद पूछा है दोस्तों आपका कि मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन है। तो दोस्तों मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल आपका जौ होगा, जो कि राइट आंसर था। इसके बाद मिजोरम की राजधानी पूछा था। तो मिजोरम का जो राजधानी होगा दोस्तों आपका आइजोल मिजोरम का राजधानी होगा। इसके बाद आपका पूछा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये दोस्तों आपका भारत में आयोजन 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों पुरी उड़ीसा में आपका स्थित है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा था। तो ये दोस्तों आपका 8 मार्च को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान पूछा था। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों आपका 7 होता है। इसके बाद पूछा था आपका दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी आपका जकार्ता है, जो कि दोस्तों 1949 ईस्वी से आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। राष्ट्रपति है जोको विडोडो, जो कि दोस्तों पहली बार 2019 ईस्वी में राजधानी को स्थानांतरित करने की योजना को घोषणा की थी। इसी साल संसद में इसे संबंधित विधेयक पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका राजस्थान का राजकीय पशु पूछा था। तो दोस्तों राजस्थान का जो आपका राजकीय पशु है वो दोस्तों आपका ऊँट है। इसके अलावा अगर ऊँट नहीं होगा तो दोस्तों आपका चिंकारा दोस्तों आपका हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार अपना सही आंसर कर लीजिएगा। इस ऊँट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिससे दोस्तों आपका राजस्थान का राजकीय पशु है। इसके अलावा पूछा था दोस्तों आपका नीति आयोग का दोस्तों आप संबंधित प्रश्न आया था कि शायद नीति आयोग का फुल फॉर्म आपका पूछा था। तो दोस्तों नीति आयोग का जो आपका फुल फॉर्म होगा वो होता है दोस्तों NITI। एन से दोस्तों नेशनल, AI से इंस्टीट्यूट, T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है आपका, हिंदी में क्या है तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी बात करें तो इसका गठन दोस्तों आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था आपका। ये 7 वर्ष पहले योजना आयोग के स्थान पर उसका आपका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली है और इसका जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों आपका वो नरेंद्र मोदी होते हैं, आपका पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी मतलब आपका भारत का प्रधानमंत्री होगा वो दोस्तों आपका नीति आयोग का आपका अध्यक्ष भी वही होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें नीति आयोग का तो दोस्तों इसके जो वीसी हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो दोस्तों आपका सुवन बेरी हैं और सीईओ दोस्तों आपका पी अय्यर आपका नीति आयोग के सीईओ और वीसी सुवन बेरी आपका हो जाएंगे।
इसके अलावा बात करें चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आ गया था। तो क्यूबा को दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा है दोस्तों कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी की पहली व्यावसायिक उड़ान भरी गई थी। इसके बाद आपका पूछा गया था शायद कि धीरूभाई अंबानी के पिता का क्या नाम था, तो धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम दोस्तों हरिचंद गोवर्धन नंद अंबानी था। इसके बाद कनाडा का मुद्रा पूछा गया था, तो दोस्तों कनाडा का जो मुद्रा होगा वो दोस्तों आपका कैनेडियन डॉलर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होते हैं, तो दोस्तों क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के हृदय में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं, तो दोस्तों आपका 4 सही होगा। इसके अलावा पूछा था दोस्तों आपका कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी से प्रश्न भी आया था, तो शायद यही क्वेश्चन आया था कि राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो दोस्तों आपका गोपाल गिरीश गोखले आपका राइट आंसर होगा। 9 मई 1986 को दोस्तों आपका मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और गांधी जी से बात करें, अगर ये प्रश्न नहीं आया होगा तो दोस्तों ये आया होगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो दोस्तों 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, या भूख हड़ताल पहला तो दोस्तों 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए दोस्तों गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गांधी जी से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आया था। इसके अलावा शायद आपको पूछा दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति, तो इसका शायद दोस्तों आपका राइट आंसर था रानिल विक्रमसिंघे, आपका ऑप्शन में था वही राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें दोस्तों आपका 31 है और लोकसभा की सीटें दोस्तों आपका 80 है, जो कि दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा है। वहीं पर बात करें विधानसभा की सीट, तो विधानसभा की सीट दोस्तों आपका 403 है उत्तर प्रदेश में। वर्तमान के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शायद पूछा था महाराष्ट्र के कृषि मंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दोस्तों आपका दादाजी भुसे हैं। अगर मुख्यमंत्री पूछा होगा तो ये दोस्तों आपका एकनाथ शिंदे, जो कि हाल ही में आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला था दोस्तों आपका कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन है, तो फर्स्ट इंडियन जो सैटेलाइट है वो दोस्तों आपका आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो दोस्तों जी का जो महत्तम मान होता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है, और न्यूनतम मान दोस्तों विषुवत रेखा पर, और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान दोस्तों कम हो जाता है, तो दोस्तों आपका पोल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला पूछा था आपका विंबलडन 2022 के विजेता कौन है, तो ये दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर है। इसके बाद हेमिश नेशनल पार्क का क्वेश्चन था, तो हेमिश नेशनल पार्क जो कि दोस्तों आपका लद्दाख में स्थित है। इसके बाद पूछा था दोस्तों आपका कि पंकज अडवाणी का संबंध है वो किस खेल से है, तो पंकज अडवाणी का जो संबंध है दोस्तों आपका स्नूकर और बिलियर्ड से आपका इनका संबंध है। बात करें पंकज अडवाणी का, तो इनका जन्म दोस्तों आपका 24 जुलाई 1985 ईस्वी में पुणे में हुआ था। ये दोस्तों पेशेवर बिलियर्ड विश्व खिताब 2001 के विजेता भी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ओजोन लेयर से आया था, तो ओजोन लेयर से प्रश्न क्या आया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ओजोन लेयर से जो फैक्ट्स को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ओजोन लेयर का डेंसिटी आपका 2.14 kg पर मीटर सेकेंड क्यू है, और इसका ओजोन लेयर दिवस दोस्तों आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो दोस्तों स्काई है वो इसकी मोटाई नापी जाती है आपका डॉप्सन से, और ये दोस्तों आपका स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आईएनसी की स्थापना पूछा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न। तो बात कर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये दोस्तों आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना दोस्तों ओ ह्यूम के द्वारा आपका किया गया था। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोस्तों आपका आईएनएससी से क्या प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि दिल्ली के नए एलजी कौन बने हैं, तो दिल्ली की जो नए एलजी बने हैं दोस्तों आपका विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं। एलजी का सभी केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों आपका गवर्नर की जगह एलजी ही कार्यरत रहते हैं। इसके बाद शायद पूछा था आपका कि हाल ही में किसने 10 विकेट लिया है, तो दोस्तों हाल ही में एजाज पटेल है, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। भारत के विरुद्ध खेलते हुए दोस्तों टेस्ट विकेट में आपका पूरे के पूरे एक इनिंग का 10 विकेट ले लिए थे। इसके बाद आपका थॉमस कप से प्रश्न आया था, तो थॉमस कप दोस्तों जिसे कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, ये दोस्तों आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अगर संबंधित आया होगा तो बैडमिंटन होगा। इसके बाद दोस्तों अगर थॉमस कप 2022 का विजेता पूछा होगा, तो दोस्तों भारत आपका विजेता है, जिसे दोस्तों इंडोनेशिया ने हराया था, और लक्ष्मण सेन, सात्विक चिराग और आखिरी में किदाम्बी श्रीकांत दिलाई टीम इंडिया को जीत। तो 73 साल बाद दोस्तों थॉमस कप आपका ये जीता था आपका भारत। इसके बाद एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि
किलो एनर्जी को अगर 2x काइनेटिक एनर्जी को अगर 2x कर दोगे तो मोमेंटम पर क्या असर होगा। तो दोस्तों इसका आप जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और प्रश्न मिले हैं, जिसे कि दोस्तों देख लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र, तो ये दोस्तों आपका 25 साल है। आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा का सदस्य का न्यूनतम उम्र होता है वो आपका 25 साल होता है। हेमिस नेशनल पार्क तो देख लिए, जो कि लद्दाख में है। एक पूछा है दोस्तों आपका बोंगो सागर कौन कौन से देश को जोड़ता है, तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के जोड़ता है। इसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1927 ईस्वी चंपारण में आपका किया गया था। इसके बाद कांग्रेस का स्थापना से पूछा था तो आपको बता ही दिए, 28 दिसंबर 1885 में एओयू के द्वारा किया गया था। और पहला अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। यूपी से राज्यसभा सीट हो गया। महाराष्ट्र के CM दोस्तों अभी बता ही दिए कि एकनाथ शिंदे हैं। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी पर अक्ष कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद ओजोन लेयर को मापने की इकाई डॉप्सन है और स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ता है। डेंसिटी 2.1 kg/m/Q है। इसके बाद आपका राजस्थान का राजकीय पशु बता दिए, जो कि ऊँट और चिनकारा दोस्तों है। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नीति आयोग के फुल फॉर्म तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अध्यक्ष PM होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। तो दोस्तों चलिए इतना ही प्रश्न है जो कि दोस्तों आज हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आप बताइएगा कि इनमें से कौन से प्रश्न गलत है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न परीक्षार्थियों के माध्यम से प्राप्त हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।